राधे राधे एवरीवन, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे बासोड़ा पूजन या शीतला सप्तमी का पूजन। बासोड़ा पूजन या शीतला सप्तमी का पूजन होली के एक हफ्ते बाद तक कभी भी कर सकते हैं। कई लोग होली के बाद जो सोमवार आता है उसको पूजते हैं और कई लोग शीतला सप्तमी जो होली के बाद आती है उस पे बासेड़ा पूजन करते हैं। बासेड़ा पूजन के लिए एक रात पहले ही अच्छे से रसोई को साफ कर लिया जाता है। जब आप अपना सारा खाना वगैरह बना लेते हैं उसके बाद पूरी रसोई को साफ करने के बाद माता का भोग तैयार होता है। एक रात पहले ही भोग तैयार होता है। भोग में कई जगह पर पूड़े बनाए जाते हैं जिन्हें गुलगुले और पुआ बोला जाता है। ये ऑप्शनल होता है जहाँ पर बनाए जाते हैं, अदरवाइज आप इसे स्किप कर सकते हैं। उसके बाद दही जमा कर रखी जाती है और भोग के लिए बनाए जाते हैं थोड़े से चावल। रात को ही बच्चों के खाने के लिए और परिवार के खाने के लिए भी बना लिया जाता है, क्योंकि परिवार को भी माता पूजने के बाद रात का बासा खाना ही खाना होता है। तो इस तरह से माता का भोग रात को ही तैयार कर लिया जाता है और फिर सुबह हम तैयारी करते हैं माता पूजने की। कई जगह पे माता पूजन बिना नहाए किया जाता है, तो कई जगह पर सुबह सवेरे नहा धोकर माता का पूजन किया जाता है। आपके यहाँ पर जैसी रिवाज है आप उस तरह से कर सकते हैं, या फिर आपको नहीं पता है तो आप नहा धोकर सुबह माता के पूजन की थाली लगाते हैं। जो भी सामान आपने रात में बनाया होता है वो सारा सामान रख लेते हैं। जैसे कि चावल रखे हैं, दही रखी है और साथ में रख लिया है मैंने गुड़। गुड़ की जगह आप शक्कर भी ले सकते हैं। और अगर आप कहीं दूर पूजन करने जा रहे हैं, मंदिर शीतला माता का जो मंदिर है वो कहीं दूर है, तो आप ये सारा पेस्ट एक डब्बी में भी, जो पूजा की डब्बी होती है उसमें भी भर के ले जा सकते हैं। अगर कहीं दूर जा रहे हैं तो उसके साथ ही माता के पूजन में चढ़ाने के लिए ले लिए जाते हैं कुछ सिक्के। अब चलिए मैं आपको घर की छत पर कर कर दिखा रही हूँ। छत पे इसलिए करके दिखा रही हूँ कि यदि आपके पास शीतला माता का मंदिर ना हो, आप घर परिवार से कहीं दूर जॉब के लिए रहते हैं, तो तब आपको अगर मंदिर ना मिले तो तब माता का पूजन कैसे करना है। तो मैं अपने घर की छत पर कर कर दिखा रही हूँ। आप खुले मैदान में भी माता का पूजन कर सकते हैं, और खुले मैदान में भी अगर वहाँ पर कोई नहीं कर रहा है और आपको ऐसे अलाउड नहीं है, अजीब लगेगा, तो आप अपने घर की छत पर भी माता का पूजन कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से किया जाता है। तो सबसे पहले कोई भी ईंट ले लीजिए अगर आपके पास, अगर आप खुले मैदान में कर रहे हैं या छत पर कर रहे हैं या घर के बाहर जो चौक होता है वहाँ भी कर सकते हैं। ये पूजन बहुत ही सरल होता है। तो कोई भी ईंट ले लीजिए। मैं यहाँ पर छत पर जगह को साफ करके आपको पूजन करके दिखा रही हूँ। ईंट को माता का स्वरूप मानकर उन्हें स्नान कराकर आप अच्छे से शुद्ध करके रख लीजिए, और उस पर आप थोड़ा सा तिलक करेंगे और उस तिलक के बाद माता का नाम लेते हुए लगा देंगे वहाँ पर भोग। भोग में आप जो भी सामान बनाकर लाए हैं, तो अगर मंदिर जाते हैं तो वहाँ रखने की जगह होती है, लेकिन अगर आप ऐसे चौराहे पर कर रहे हैं या घर की छत पर कर रहे हैं तो आप दोने ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर कागज़ पे रख के आपको दिखाया है ताकि पक्षी खा सकें या कुछ टाइम बाद आप इन्हें गाय वगैरह को खिला सकें। चावल चढ़ाए हैं, चावल के साथ थोड़ी सी मैंने दही रखी है और रख दिया है गुड़। अगर आप मंदिर में जाएंगे तो ये सारा पेस्ट एक साथ भी करके ले जा सकते हैं। और दक्षिणा के रूप में आपको यहाँ पर सिक्के रखने होते हैं। बस यहाँ पर माता से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर ली जाती है और घर की सुख शांति के लिए, बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना माता से की जाती है। जब आप अपने ससुराल की माता पूज लें, अगर आप बाहर रहते तो ससुराल की तरफ मुंह करके पूजनी है, और अगर आप अपने ससुराल से ही पूज रहे हैं फिर तो ठीक है। ससुराल की माता पूजने के बाद हम पीहर की माता पूजते हैं, तो वहीं पर ही थोड़ी सी ही साइड में हम इसी तरह से पीहर की तरफ मुंह करके बैठ जाते हैं। जहाँ पर हमने ससुराल की माता पूजी होती है थोड़े से गैप में ही हम थोड़ा जल चढ़ाते हैं और सारा प्रसाद जो भोग बना के लाए वो चढ़ाते हैं, सिक्का चढ़ाते हैं, और अपने पीहर के लिए भी भगवान से प्रार्थना करते हैं, माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि सबका स्वास्थ्य अच्छा बनाए रखें, मेरे पीहर वालों के सुख समृद्धि का ध्यान रखें। उसके बाद हम आ जाते हैं घर। घर में कभी भी डायरेक्ट ना घुसें। इस तरह से पूजा करके आने के बाद मंदिर गए हैं तो मंदिर से थोड़ा सा जल लेकर आएँ और कौले सेरे किए जाते हैं, यानी कि चौखट को ठंडा किया जाता है। चौखट पे थोड़ा सा पानी डालने के बाद हम हल्दी से बना देते हैं स्वास्तिक। स्वास्तिक बनाने के बाद हम घर में एंटर हो जाते हैं, और घर में एंटर होने के बाद आपको भोग निकालना होता है कुत्ते का और गाय का। यदि रास्ते में कुत्ता पड़ जाता है तो आपको कुत्ते की एक पत्तल निकाल कर रख कर आनी चाहिए। नहीं पड़ता है तो किसी भी चौराहे पर या कहीं पे भी साइड में आप कुत्ते की पत्तल रख सकते हैं। उसके बाद गाय का भोग निकाला जाता है, और जहाँ पर होली पूजी जाती है
वहाँ पर भी बासेड़ा का पूजन किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से जिस तरह से आपने शीतला माता का पूजन किया है। होली पूजने वाली जगह पर भी पूजन किया जाता है, एक भोग वहाँ पर भी चढ़ाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही साधारण विधि मैंने आपको बताई है बासेड़ा पूजन की। बासेड़ा पूजन वाले दिन घर के सभी सदस्यों को रात का बना हुआ खाना ही खाना होता है, तो इसलिए आप रात को जो भी परिवार खाता है वो पहले से ही बना कर रख लेना चाहिए और माता का थोड़ा थोड़ा प्रसाद सबको लेना चाहिए। शीतला माता हमारे स्वास्थ्य के, बच्चों के स्वास्थ्य की देवी होती हैं, गर्मी में होने वाली बीमारियों से बचाती हैं। इसी कारण से हम उनसे पूजा करते हुए प्रार्थना करते हैं अपने बच्चों के स्वास्थ्य की, और इसी कारण से हमारे यहाँ पर शीतला माता को ठंडा ही पूजा जाता है, जोत हमारे यहाँ पर नहीं जलाई जाती है। तो अगर आपके यहाँ पर शीतला माता की पूजा में जोत जलाई जाती है तो आप जला सकते हैं। घर पर आने के बाद आप मुंह जूठा कर सकते हैं, यानी चाय वगैरह आप ले सकते हैं और सभी लोग खाना खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल रहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एक लाइक करें और बने रहिएगा मेरे चैनल पर। इसी तरह की पूजा पाठ की, तीज त्योहार को हम लोग कैसे बनाते हैं, इन सभी जानकारियों के लिए। राधे राधे।